तो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 28 अगस्त 2021 और डियर द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 57 हम करेंगे, जो इंग्लिश सब्जेक्ट की है और क्लास 5 के लिए है। यहाँ साथ में हम अपना सेक्शन लिखेंगे, ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है वो लिखिए। आज हम हमारे टेक्स्ट बुक मेरी गोल्ड में यूनिट 2 है फ्लाइंग टुगेदर, जो पेज नंबर 29 to 32 है, उसी से रिलेटेड आज की हमारी वर्कशीट है। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड कीपिंग सेफ एट होम। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा और आप सुरक्षित होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। चिल्ड्रन, बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक यू टू थिंक about all the wise things your parents and elders ask or advise you to do। तो बच्चों, आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कुछ ऐसी बातें जिनके आपके पेरेंट आपको एडवाइज करते हैं, आपको सलाह देते हैं कि आपको ये काम करने चाहिए। नाउ लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स केयरफुली एंड टिक द वन योर एल्डर्स एडवाइज टू। तो आपको नीचे जो पिक्चर्स दी गई हैं इनको ध्यान से देखना है और उस पर टिक लगाना है जिसकी को करने के लिए आपके पेरेंट कहते हैं। स्लीप ऑन टाइम, समय पर सोना, बिल्कुल करेक्ट है। सभी के पेरेंट हमें एडवाइज करते हैं, सभी पेरेंट एडवाइज करते हैं कि समय पर सोना चाहिए। स्टडी रेगुलरली, बिल्कुल सही। डेली पढ़ने के लिए भी हमें बोला जाता है कि रेगुलरली पढ़ना है। लिटर अराउंड यानी अपने आसपास कूड़ा फेंक देना, बिल्कुल गलत, रॉन्ग। किसी के पेरेंट नहीं कहते कि बेटा कूड़ा इधर उधर फेंक दो, या किसी के बड़े ऐसा नहीं कहते। डोंट शेयर थिंग्स, बिल्कुल रॉन्ग, क्योंकि सभी के एल्डर्स, पेरेंट्स सभी बोलते हैं कि हमें अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, चाहे उसमें अभी तो कोरोना टाइम है बेटा, फूड वगैरह का तो नहीं, और अभी तो फिलहाल हम अपने घर पर ही हैं तो कोई भी चीज़ हम अपनी शेयर नहीं कर पा रहे। लेकिन जब नॉर्मल कंडीशन है या कोरोना से पहले जब हम स्कूल जाते थे तो क्या करते थे, अपने टिफ़िन भी शेयर करते थे, अपनी पेंसिल, इरेजर्स, जो भी हमारे फ्रेंड के पास नहीं होता था हम वो चीज़ उसके साथ शेयर करते थे। ठीक है। च्यू योर फूड, खाने को अच्छे से चबाना, बिल्कुल सही है। खाने को अच्छे से चबाने से हमारी क्या होता है, हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। अगर हम खाना चबाकर नहीं खाते तो उससे हमारा क्या होता है, हेल्थ सही नहीं रहती। तो इसलिए हमें खाने को 32 टाइम्स चबाना चाहिए, 32 बार कम से कम चबाना चाहिए। ठीक है, तो हमें खाने को अच्छे से चबा कर खाना चाहिए बेटा, ये सभी के बड़े बोलते हैं, एल्डर्स भी बोलते हैं। वेयर अ मास्क, बिल्कुल करेक्ट। अब जैसी कंडीशन है कोरोना को देखते हुए सभी के पेरेंट्स, सभी के बड़े उनको बोलते हैं कि जब भी घर से बाहर जाए मास्क जरूर पहनकर जाना चाहिए। तो क्या क्या हमें एडवाइस किया जाता है, टाइम पर सोना, स्लीप ऑन टाइम, स्टडी रेगुलरली, डेली पढ़ना, च्यू योर फूड, खाने को चबाना अच्छे से, वेयर अ मास्क, मास्क पहनना। अगर आपके पेरेंट आपको कोई और भी एडवाइस करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आगे है चिल्ड्रन, लेट अस नाउ रीड द चैप्टर फ्लाइंग टुगेदर फ्रॉम योर आर टेक्स्ट बुक मेरीगोल्ड। दिस स्टोरी इज अबाउट अ फ्लॉक ऑफ geese who get trapped in a hunter's net because they did not follow the advice given by wise old goose. Let's read and find out how they saved themselves from the situation. रीड द चैप्टर फ्लाइंग टुगेदर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक मेरीगोल्ड। तो बेटा आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी टेक्स्ट बुक से मेरीगोल्ड बुक से फ्लाइंग टुगेदर जो ये चैप्टर है इसको रीड करना है। इसमें क्या होता है कि हंसों का कुछ झुंड, एक झुंड क्या होता है, वो हंटर्स जो शिकारी होते हैं वो पकड़ लेता है उन्हें। क्यों? क्योंकि वो जो उनमें एक बुजुर्ग या बड़े एक हंस होते हैं, बतख होते हैं, उसको क्या करते हैं, उसकी एडवाइस को सुनते नहीं है, जो वो बोलते हैं करने के लिए वो नहीं करते, तो इसलिए वो क्या पकड़े जाते हैं, हंटर द्वारा, शिकारियों द्वारा पकड़े जाते हैं। ठीक है, तो हम ये पार्ट पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे वो बच पाए, सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। तो आप पहले इसी चैप्टर को रीड कीजिए अपनी बुक से बेटा। चलिए आगे देखते हैं। Part A. Children, let us write the opposite of the following words. You will find the answers on page 29 of your textbook. One has been done for you. तो आपको जब आपने चैप्टर रीड कर लिया तो पेज नंबर 29 पर ये जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं इनके ओपोजिट वर्ड्स मिलेंगे बेटा, वो आपको ढूंढने हैं। तो चलिए मैं आपकी हेल्प करती हूँ। शॉर्ट मतलब छोटा, और जब आप ये चैप्टर रीड करेंगे और पेज नंबर 29 देखेंगे तो यहां पर एक वर्ड है टॉल। ठीक है, टॉल मतलब लंबा।
फिर है अनसेफ, अनसेफ मतलब अनसुरक्षित, मतलब खतरे में, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट वहां पर आप देखेंगे सेफ, सेफ मतलब सुरक्षित। आगे है शैलो, शैलो मतलब ऐसे उथला हुआ सा बेटा, एक उबड़ खाबड़ सा, ऊपर की तरफ उठा हुआ सा। तो इसका आप ऑपोजिट देखेंगे तो वो होगा डीप, डीप मतलब गहरा। तो शैलो मतलब ऐसे ऐसे उठा हुआ सा होता है, और डीप मतलब ऐसे गहरा होता है। क्रिएट मतलब बनाना, और डिस्ट्रॉय मतलब उसे खत्म करना। नेक्स्ट है थिन, थिन मतलब पतला, और इसका ऑपोजिट आप देखेंगे थिक, थिक मतलब मोटा। अगला है बेटा पॉसिबल, पॉसिबल का होता है इम्पॉसिबल, IMPOSSIBLE। नेक्स्ट है पेट, पेट मतलब पालतू, इसका आप यहां पर देखेंगे वाइल्ड लिखा हुआ है, वाइल्ड मतलब जंगली, जो जंगल में रहते हैं। नेक्स्ट है बेटा वीक मतलब कमजोर, इसका आप वहां पर वर्ड देखेंगे तो वह है स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर। तो बेटा यहां पर एक बार फिर से हमने रिवाइज कर लेते हैं। शॉर्ट टॉल, अनसेफ सेफ, शैलो डीप, क्रिएट डिस्ट्रॉय, थिक थिन, थिन थिक, पॉसिबल इम्पॉसिबल, पेट वाइल्ड, वीक स्ट्रॉन्ग। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को अच्छी आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।